हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज मैं आप लोग के लिए क्लास 11th के लिए स्टैक्योमेट्री टॉपिक लेकर के आया हूँ। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इसमें मैं जितना भी आपको ओवरऑल इसमें आपको 4 लेक्चर दिया जाएगा। 4 लेक्चर के बाद आपको यहाँ पे एक लंबा सा PDF फाइल दिया जाएगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल होंगे। वहाँ पे आप उसको सॉल्व करके एंड मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा आप लोग, स्टैक्योमेट्री ये क्या होता है आपका, ये टॉपिक है क्या। देखिए स्टैक्योमेट्री ये बहुत सारे स्टूडेंट इसका रीडिंग नहीं दे पाते हैं। ठीक है, स्टैक्योमेट्री याद रखिएगा, स्टैक्योमेट्री। ठीक, तो आपका क्या होगा कि ये इस टॉपिक का मीनिंग क्या है। इट इज़ द क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड, सॉरी इट इज़ द कैलकुलेशन, इट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ quantities of reactants and products involved in a chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो आपका इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसका हम लोग क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करते हैं इस मेथड के द्वारा, स्टैक्योमेट्री के द्वारा। ठीक है, वैसे आप लोग स्टैक्योमेट्री कोएफिशिएंट जानते हो क्लास 10th में कि जैसे हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते थे तो वहाँ पे आपका मॉलिक्यूल से पहले जो आपका एक नंबर लगाया जाता था वही क्या होता था, जब का स्टैक्योमेट्री कोएफिशिएंट होता था। जैसे यहाँ पे देखिएगा आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है N2 + 3H2 + 2NH3। यहाँ पे आपका N2 से पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब आपका 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे H2 से पहले आपका 3 है तो इसका मतलब आपका 3 हो गया स्टैक्योमेट्री कोएफिशिएंट। NH3 से पहले आपका 2 है तो 2 होगा आपका स्टैक्योमेट्री कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे देखिए कि स्टैक्योमेट्री कोएफिशिएंट को हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं। ठीक है, क्या क्या समझ सकते हैं। तो आपका पहला देखिए मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन है, मतलब हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं इसको जी, मॉलिक्यूल समझ सकते हैं। मतलब का क्या है कि N2 का 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल से कंबाइन कर रहा है तो आपका अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल बना रहा है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल इसको समझ सकते हैं। ठीक है, फिर देख लीजिए आप इसको मोल भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 मोल ऑफ N2, मतलब आपका N2 का 1 मोल, इसके आगे स्टैक्योमेट्री कोएफिशिएंट 1 था तो हम लोग क्या ले सकते थे 1 मोल N2 का। ठीक है, हाइड्रोजन का 3 मोल एंड NH3 का 2 मोल। ठीक, कोई डाउट है तो आपका क्या होगा, यहाँ से ये आपका मोल इंटरप्रिटेशन हो गया, मोल हम लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आपका 28 ग्राम ऑफ N2, मतलब यहाँ से क्या समझ सकते हैं, इसको मास से भी रिलेट कर सकते हैं, मास इंटरप्रिटेशन। ठीक, तो आपका मास से भी रिलेट कर सकते हैं। कैसे जी, तो आपका यहाँ पे टोटल मोल कितना दिया हुआ है नाइट्रोजन का 1 मोल ही, और इसके स्टैक्योमेट्री कोएफिशिएंट के आगे 1 लगा हुआ है, मतलब क्या करेंगे इसके मास को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा आपका 28, तो 28 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 ही होगा। हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है 1.008, बात अप्रॉक्स में हम लोग क्या करते हैं 1 लिया करते हैं, तो आपका क्या होगा यहाँ पे 2 ग्राम आपका हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, उसके आगे 3 लगा हुआ है तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होगा 6 ग्राम, तो 6 ग्राम आपका यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। फिर देखिएगा आपका उसी तरह हम लोग NH3 की बात कर रहे हैं तो आपका नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 ग्राम एंड आपका हाइड्रोजन का मास कितना होता है आपका 3 ग्राम, तो 14 और 3 कितना हो जाएगा 17 ग्राम, तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 ग्राम। यहाँ पे आप क्या समझ सकते हैं, मास भी समझ सकते हैं इसको। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट आपका वॉल्यूम भी इसको आप समझ सकते हैं। नाइट्रोजन से पहले क्या लगा हुआ 1 लगा हुआ है तो इसको 1 वॉल्यूम समझ सकते हैं। हाइड्रोजन से पहले क्या लगा आपका 3 लगा हुआ था 3 वॉल्यूम समझ सकते हैं। ठीक है, NH3 से पहले क्या लगा हुआ 2 लगा हुआ तो 2 वॉल्यूम समझ सकते हैं। तो वॉल्यूम इंटरप्रिटेशन आपका इस तरह का आ गया। एकदम बात समझ आ रही ना, या मीन्स आपका यहाँ पे जो आपको लगा रहेगा, यहाँ पे आप प्रेशर भी समझ सकते हैं। ठीक है, प्रेशर को भी आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे आपका बस याद रखिएगा कि प्रेशर हम लोग वहीं पे समझेंगे जहाँ पे क्या होगा आपका गैस होगा। ठीक है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आपका होगा गैस होगा, वहाँ पे इसको हम लोग प्रेशर भी समझ सकते हैं। जैसे इसका आपका 1 प्रेशर इसके 3 प्रेशर से कंबाइन कर रहा है, इसका आपका 2 प्रेशर दे रहा है, तो प्रेशर से भी इसको क्या कर सकते हैं हम लोग रिलेट कर सकते हैं। इसको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से भी रिलेट कर सकते हैं। इसका 1 इक्विवेलेंट इसके 3 इक्विवेलेंट से कंबाइन कर रहा है तो 2 इक्विवेलेंट ऑफ NH3 दे रहा है। एकदम बात समझ आ रही है ना, एकदम क्लियर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा आप लोग कैसे कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। देखिए
कैलकुलेशंस इन्वॉल्व्ड कितने तरीके का कैलकुलेशन यहाँ पे करना होता है। तो पहला देखिएगा मोल मोल रिलेशनशिप, सेकेंड देखिएगा मास मास रिलेशनशिप, थर्ड आपका होता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, फोर्थ आपका होता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, तो ओवरऑल बेसिकली आपको यहाँ पे 4 तरीके का रिलेशनशिप पढ़ना होगा। जो भी आपको केमिकल रिएक्शंस होगा दिया हुआ, जो भी आपका केमिकल इक्वेशंस होगा दिया हुआ, वहाँ से ये इस 4 तरीके का आपको रिलेशंस का अप्लाई करके वहाँ पे जो भी आपका कैलकुलेट बोलेगा आपका करने के लिए, जो भी आपका अमाउंट बोलेगा कैलकुलेट करने के लिए, वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको देखिए रिक्वायर्ड क्या है, इन सारे कैलकुलेशन को इन सारे चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है जी। तो आपका डिपेंड करता है ये आपका केमिकल इक्वेशंस पे, डिपेंड्स अपॉन केमिकल इक्वेशन। मतलब आपको इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपको केमिकल इक्वेशंस लिखना ज़रूरी है। ठीक है, बिना केमिकल इक्वेशंस लिखे हुए आप प्रॉब्लम को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एकदम बात क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट की बात करते हैं, देखिएगा आप लोग मोल मोल रिलेशनशिप। मोल मोल रिलेशनशिप, देखिए आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और देखिए मैं क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं आपको। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ नहीं इसके बारे में बोलेगा सर थ्योरी बताइए सर, तो कुछ ऐसा पार्टिकुलर थ्योरी नहीं है इसमें, बस आपको सर्टेन कुछ सब्सटेंसेस का आपका रहेगा मोल दिया हुआ, आपको फिर नेक्स्ट का बोलेगा आपको निकालने के लिए। जैसे देखिए तो एक क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड ऑन रिएक्शन with excess of water, then option first it gives, first option है आपका 3 moles of phosphine PH3, सेकेंड आपका बोला जा रहा है 1 मोल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, थर्ड आपका ऑप्शन बोला जा रहा है 2 मोल ऑफ फॉस्फाइन, एंड फोर्थ ऑप्शन आपका बोला जा रहा है 1 मोल ऑफ P2O5। ठीक है, देखिए इतने सारे आपको ऑप्शन है। देखिए हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आपका आसान सा है। बस इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको केमिकल इक्वेशंस लिखना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड, तो कैल्शियम फॉस्फाइड तो ये तो आराम से हम लोग लिख सकते हैं, फॉर्मूला ये तो सबको पता है CA3P2। इसको क्या कराना है, वाटर से रिएक्शन कराना है। तो वाटर से रिएक्शन का देखिए इसका आपका 1 मोल फिक्स है, वाटर से रिएक्शन का, वाटर का आपका अमाउंट नहीं पता है। ठीक है, वाटर का आपका अमाउंट नहीं पता है, क्यों नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस बोला है ना, मीन्स आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट है, मतलब इसका आपका आप इसका कितना भी अमाउंट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये मिल करके बनाएगा क्या जी, तो देखिए जब भी आपका कैल्शियम फॉस्फाइड वाटर से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और प्लस फॉस्फाइन बनाएगा।
ठीक है, फॉस्फाइन बनाएगा एंड आपका क्या बनाएगा जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है कि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसा तो कोई ऑप्शन तो है नहीं, फॉस्फाइन जैसा तो ऑप्शन है PH3 को फॉस्फाइन बोलते हैं। तो दो ऑप्शन है, दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा, इसको लोग बैलेंस करेंगे तो इजीली निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बैलेंस तो आप लोगों को हिट एंड ट्रायल मेथड से आता ही होगा। यहाँ पे देखिए तो इसका आपका कितना है, इसका 1 मोल ही मात्र आपको लेना है, इसका 1 मोल ही लेना है। देखिए कैल्शियम का नंबर कितना है, 3 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग जी, 3 लगा देते हैं। ठीक, फिर देखिएगा आपका फास्फोरस का नंबर यहाँ पे कितना है, फास्फोरस का नंबर आपका यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 2 लगा देते हैं, बस निकल के आ गया हम लोग को ये 2 मोल। 2 मोल PH3। आप इसको हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर सकते हैं, तो कितना होगा 6 और 6 12, मतलब 6 यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, कोई डाउट है, तो आपका ये इस तरह से बैलेंस हो गया, मतलब आपका ऑप्शन कौन सा हो गया जी आपका, देखिए ना कितना इजीली आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देखिए MgOH का होल ट्वाइस इज यूज्ड टू neutralize stomach acid। stomach acid, ठीक है, how many moles of stomach acid can be neutralized by 1 gram of MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, चलिए देखिए कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन भी था दिया हुआ, लेकिन बट ऑप्शन लिखने का कोई मीनिंग नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो आपका MgOH का होल ट्वाइस ये कंबाइन करेगा किससे, न्यूट्रलाइजेज स्टमक एसिड। सबको पता है कि स्टमक एसिड कौन सा होता है जी, HCl होता है, क्योंकि आपको फूड को डाइजेस्ट करने के लिए HCl का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो अब लोग क्या होगा आपका MgOH किससे कंबाइन करेगा जी, HCl से कंबाइन करेगा, क्या बनाएगा आपका ये, तो साल्ट बनाएगा प्लस वाटर, क्योंकि ये बेस है, ये आपका एसिड है। ठीक, चलिए यहाँ पे बैलेंस हम लोग कर सकते हैं। देखिए तो बैलेंस करके कितना होगा, 2 ठो आपका क्लोरीन है, तो यहाँ पे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे। चलिए आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे इसका आपका 1 ग्राम दिया हुआ है, इसका आपका 1 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, 1 ग्राम दिया हुआ है, तो इसका आपका ये क्या पूछा जा रहा है आपका जी, हाउ मेनी मोल्स ऑफ स्टमक एसिड, इसका नंबर ऑफ मोल्स पूछा जा रहा है। एकदम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल मोल रिलेशनशिप बोला है ना, इसका 1 ग्राम दिया हुआ है और इसका आपका नंबर ऑफ मोल्स पूछा जा रहा है। तो देखिए तो एक चीज़ तो आप यहाँ पे देखिए तो जी कि इसका 1 मोल इसकी कितना मोल से कंबाइन कर रहा है, 2 मोल से कंबाइन कर रहा है, तो इसका x मोल इसका कितना 2 टाइम्स ऑफ x मोल से कंबाइन करेगा। ठीक है, तो इसका कितना मोल आपको दिया हुआ है जी, x के प्लेस पर प्लेस करते कितना मोल दिया हुआ आपका 1 ग्राम दिया हुआ है ना, 1 ग्राम आपका MgOH का होल ट्वाइस का दिया हुआ है। तो इसका क्या कर सकते, तो हम लोग निकाल सकते हैं, इसका टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो वेट गिवन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और MgOH का होल ट्वाइस का आप निकालेंगे टोटल मास, तो इसका 24 और प्लस इसका कितना 17 इंटू 2 मीन्स 34 को 16 + 1 17 इंटू 2 मतलब 34 को आप ऐड कर दीजिए इसमें, तो कितना हुआ 58 हो गया। ठीक है, तो 58 ये आपका हो गया। ठीक, 58 मोल मतलब 1/58 मोल इंटू 2 इंटू
1/29 मोल। मतलब यही आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। आपका बोला जा रहा था कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ एस्टमक एसिड, तो निकल कर के आ गया कितना आपका आ गया जी, 1/29 मोल। यही आपका आंसर हो गया। देख रहे हैं तो कितना इजीली आपका निकल रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आपका क्वेश्चन, when a mixture of 10 moles of SO2 and 16 moles of O2 were passed over a catalyst, 8 moles of SO3 were formed at equilibrium. The number of moles of SO2 and O2 remaining unreacted is। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी है, एकदम इजी ढंग से इसको देखिए सॉल्व करते हैं हम। क्या बोला जा रहा है आपका, व्हेन ए मिक्सचर ऑफ 10 मोल्स ऑफ SO2 combines with या फिर एंड 16 मोल्स ऑफ O2 वेयर पास्ड ओवर अ कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट के ऊपर से पास करता है तो 8 मोल्स ऑफ SO3 आपका फॉर्म्ड होता है। जो देखिए तो SO2 कंबाइन करेगा किससे, ऑक्सीजन से। क्या दे रहा है आपको, SO3 दे रहा है। इसका कितना मोल दे रहा है, जब आपका 8 मोल दे रहा है। इसका कितना मोल, ठीक है, इतना पता है कि आपका 8 मोल दे रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सबसे पहले बैलेंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना आपका हो गया जी, यहाँ पे आपका 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपका क्या है 2 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो आपका क्या होगा 4 ऑक्सीजन हो पाएगा। 2 टू 4 ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा जी, यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप चेक कर लीजिए यहाँ पे बैलेंस है। ठीक है, तो देख लीजिए इसका 2 मोल, इसका 2 मोल इसके 1 मोल से कंबाइन करके इसका 2 मोल दे रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है, एकदम क्लियर है ना। चलिए तो आपका क्या होगा जी, इसका 1 मोल, क्योंकि आपका क्वेश्चन में इसका मोल दिया हुआ है ना। चलिए तो इसका 1 मोल इसके 1/2 मोल से कम, इसके 1/2 मोल के द्वारा एंड आपका इसका 1 मोल के द्वारा फॉर्म होगा। कोई दिक्कत है, तो इसका कितना मोल आपका क्वेश्चन में दिया हुआ जी, देखिए तो आपका 8 मोल ना, 8 मोल ना, तो आपका क्या होगा, इसका 8 मोल के लिए इसका कितना मोल रिक्वायर्ड होगा जी, 4, और इसका कितना 8 इंटू मतलब 8 मोल। मतलब आपको क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको कितना मोल यूज हो रहा है जी, तो SO2 का जो मोल यूज हो रहा है, मोल जो आपका यूज हो रहा है किसका, SO2 का, वो कितना हो रहा है आपका जी 8 मोल। आप क्वेश्चन में लिए थे कितना 10 मोल, तो बचेगा कितना, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा, 10 - 8 मतलब कितना 2 मोल। 2 मोल आपका SO2 का बच गया। फिर देखिए तो हम लोग बात करेंगे O2 की बात करेंगे, तो इसका कितना मोल आपका यूज हो रहा है, मात्र 4 मोल यूज हो रहा है। ठीक है, मात्र 4 मोल यूज हो रहा है, और ऑक्सीजन का आपका क्या है जी 16 मोल दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का आपका 16 मोल दिया हुआ है, तो आपका रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा आपका 16 - 4 मतलब कितना 12 मोल। तो यही आपका क्या हुआ
ये 2 मोल हो गया SO2 का एंड आपका 12 मोल हो गया ऑक्सीजन का। यही आपका अमाउंट क्या होगा आपका बचेगा, मतलब यही दोनों आपका क्या हुआ आंसर हो गया। एकदम बात क्लियर है ना, ठीक है। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन आपके सेशन का रहेगा। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मास रिलेशनशिप के साथ। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट decomposes on heating according to the equation। ये सॉलिड है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आप हीट कर रहे हैं तो आपका ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। अब बोला जा रहा है how many moles of CO2 will be obtained by decomposition of 50 ग्राम CaCO3। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग, इस इक्वेशन के द्वारा आपका यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया जा रहा है तो ब्रेक हो रहा है, ठीक। हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2, CO2 का आपका मोल्स डिमांड किया जा रहा है। देख लीजिए आपका हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 में CO2 का आपका नंबर ऑफ मोल्स डिमांड किया जा रहा है, आपका CaCO3 का टोटल मास दिया हुआ है। तो सिंपल सा बात है, हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन से चलेंगे हम लोग, ठीक। यहाँ पे देखिए तो आपका ये इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका 100 ग्राम के द्वारा, या फिर बोल सकते हैं मोल से रिलेट कर सकते हैं, इसका 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है ना। इसके आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो आपका क्या 1 मोल, इसके आगे भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो आपका 1 मोल, इसका 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो देखिए तो आपका क्या होगा, इसका x मोल प्रोड्यूस करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं। देखिए इसका नंबर ऑफ मोल कितना दिया है, 50 ग्राम है तो 50 ग्राम निकालेंगे, आपका इसका मास कितना होता है 100, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास 40 + 60 100 हो जाएगा, ठीक। आपका देखिए तो इसका 1/2 मोल, इसका भी कितना देगा, जब का 1/2 मोल ही देगा। यही आपका आंसर हो गया। देखिए ना, तो कितना ईजिली आपका ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही आपका इजी ढंग से बन जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मास रिलेशनशिप के साथ। तब तक के लिए आप लोग इसको देखिएगा, अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।